Okay, so my dear student, BSc third year, PCM group as well as ZBC group. So, dear student, today I am going to start a solution. As you have already learned in your previous classes that a homogeneous mixture of two or more than two substances is called as a solution. यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं, और विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको विलेय, और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। तो इस प्रकार से विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। ओके, सो यू कैन से दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड solution, and the substance which is present in very small amount, that is you can say that a relatively smaller amount is called solute, while on the other hand the substance which is present in excess, means in relatively larger amount, this is called solvent. Okay, so simply solution is equal to solute plus solvent, and there are various ways of measuring concentration. अब हमारे पास ना जो टॉपिक आता है कंसंट्रेशन होता है या स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ इसको जनरली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। ग्राम, और उसके साथ अगर हम मोल में चेंज करें तो ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर या मोल पर लीटर यूनिट होती है। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज इन ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, और ग्राम पर लीटर, और मोल पर लीटर। मोल को ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर? तो हम ये कहेंगे the amount of solute or the known amount of solute, या the amount of solute which is present in a given amount of solvent is called concentration. And there are various ways of measuring concentrations, and these are as follows, one by one. First I will tell you, percentage by weight, or weight percentage, or mass percentage. And second one is, volume percentage, or percentage by volume. And third one is molarity, and next one is molality, and next normality, and next concentration gram per liter, and next ppm। 8 प्रकार की हैं ये, मैंने 8 कराई। नंबर 1 परसेंटेज बाय वेट, सेकंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, थर्ड वन इज मोलैरिटी, फोर्थ वन इज मोलैलिटी, फिफ्थ वन इज normality, sixth one is constant gram per liter, seventh one is ppm parts per million, and eighth one is, एक eighth और बताया था मैंने आपको, बताइए। नॉर्मलिटी बोल दिया था ना। तो 8 प्रकार की ये सारी चीजें हैं जिसमें से हम ये बताएंगे। अगला हम देंगे आपको, फर्स्ट देंगे मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। सो फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज आप कह सकते हैं, और सिंपली यू कैन से वेट परसेंटेज भी आप कह सकते हैं इसको, वेट परसेंटेज। और इसको ऐसे लिखते हैं W अपॉन W परसेंटेज, W बाई W परसेंटेज हुआ है। ठीक है? और वॉल्यूम परसेंटेज में आप क्या लिखेंगे, V बाई V परसेंट, और यानी वॉल्यूम परसेंट। ठीक है? तो मास परसेंट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली मास परसेंटेज का मतलब होता है, देखो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी W है और डिनोमिनेटर में भी W है, यानी अंश और हर दोनों में। तो W का मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन होगा, W माना वेट इन ग्राम, तो जो सोल्यूशन है उसको भी आप ग्राम में लेंगे, और जिस सोल्यूट को घोलेंगे उसको भी आप W में लेंगे, तो W बाय W है। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम में V बाय V लिखेंगे, उसमें V बाय V परसेंट, यानी जो वॉल्यूम है वो भी वॉल्यूम, उसकी जो भी यूनिट होगी, और इसी प्रकार जो सोल्यूट होगा वो। तो इसका जो डेफिनेशन है आप लिखेंगे, क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप बोलेंगे इसकी जो डेफिनेशन होती है वो जनरली होती है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम लेना है आपने। 100 ग्राम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी मास परसेंटेज या परसेंटेज